इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है, क्या आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा? बाजार में हलचल क्यों दिखी और टैक्स राहत की उम्मीद क्यों अधूरी रह गई? आज द ग्लोबल करंट पर हम बजट को नंबरों से नहीं, उसके असर से समझेंगे। यूनियन बजट 2026-27 का कुल आकार 53.47 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े बजटों में से एक है। इसमें से 41.25 लाख करोड़ रुपए रखा गया है राजस्व व्यय के लिए, यानी सरकार का रोजमर्रा का खर्च, वेतन, सब्सिडी, पेंशन और प्रशासन, और 12.22 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स के लिए। यही वो पैसा है जो सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, शहरों और औद्योगिक ढांचे में जाएगा। सरल शब्दों में सरकार ने कहा है, आज खर्च नहीं, कल का निर्माण। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का सीधा असर नौकरी, व्यापार और आर्थिक रफ्तार पर पड़ता है। इस बजट में हाईवे और एक्सप्रेसवे, फ्रेट और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, शहरी ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी पर रिकॉर्ड खर्च का ऐलान किया गया है। इफेक्टिव कैपेक्स अब जीडीपी का लगभग 4.4% हो चुका है, जो विकास के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे मिडिल क्लास को नौकरी और युवाओं को अवसर मिलेंगे। बड़े खर्च के साथ साथ सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन पर भी जोर दिया है। FY 2027 के लिए फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य 4.3 से 4.4% जीडीपी के बीच रखा गया है। इसका मतलब सरकार कर्ज बढ़ा तो रही है, लेकिन नियंत्रण में रखने की कोशिश भी कर रही है। विशेषज्ञ इसे ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी का संतुलन मान रहे हैं। इस बजट का एक बड़ा संदेश है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। सरकार ने ऐलान किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम्स का विस्तार, बायोफार्मा, केमिकल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को सपोर्ट। इसके साथ ही डिजिटल कॉमर्स, आईटी और एक्सपोर्ट, AVGC यानी एनिमेशन, VFX और गेमिंग सेक्टर के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है। मकसद साफ है, नौकरियां भारत में बने, वैल्यू भारत में जुड़े। लेकिन यहां बजट का सबसे विवादित हिस्सा सामने आता है। इस बार आम टैक्स पेयर्स के लिए कोई बड़ा इनकम टैक्स रिलीफ नहीं दिया गया। इसके उलट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर STT बढ़ाई गई। शेयर बाजार को ये कदम पसंद नहीं आया। हालांकि मैट को घटाकर 14% किया गया, ओवरसीज खर्च पर TCS में राहत दी गई। फिर भी मिडिल क्लास को लगा उम्मीद थी, राहत नहीं मिली। बजट के बाद शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी में एक समय हजारों अंकों की गिरावट दर्ज हुई। कारण साफ थे, STT में बढ़ोतरी, टैक्स सरप्राइज, शॉर्ट टर्म अनिश्चितता। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में पॉजिटिव संकेत भी दिखे। बजट पर राजनीति भी तेज हो गई। राहुल गांधी ने इसे भारत की असली समस्याओं से आंख मूंदने वाला बजट कहा। पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने स्ट्रेटेजिक दिशा पर सवाल उठाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट बताया। यूनियन बजट 2026-27 एक बात साफ करता है, सरकार ने आज की राहत से ज्यादा कल के निर्माण को चुना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग भारत की लंबी दौड़ की रणनीति है, लेकिन सवाल बना रहेगा, क्या इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा या असर दिखाने में वक्त लगेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें द ग्लोबल करंट।